इन्होंने यही गाली देनी है। मुझे मौलवी भी गाली देते हैं ना, हम्म, यानी जो वहाबी है ना वो कहते हैं इसको हम्म, ईरान से फंडिंग आती है, हम्म, शिया से, ठीक है। बिल्कुल, इसी तरीके बिल्कुल। से जो बरेलवी देवबंदी और शिया है वो कहते हैं इसे सऊदिया फंड करता है, वहाबी फंड हम्म, करते हैं। तो ये गालियां हम्म, रखी हुई है ना अदबी इन्होंने। हम्म, तो भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, ठीक है। पीर अफजल कादरी साहब ने मेरे सर की कीमत रखी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं तो ये हम्म, बात कर रहा था। बाकी इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं तो जाहिर है कि इन बेचारों का तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि इन्हें बात पूरी समझ नहीं आती है, कौन सी बात कहां पर जोड़ रहे हैं। मैंने कभी किसी बिल के बच्चे को ईंधन नहीं बनाया, उल्टा मैं मना करता हूं। और इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को भी इस जगह से अलग रखा हुआ है, इस एतबार से कि ये कोई गद्दी भी ना बने, कोई पीरी फकीरी वाला मामला भी ना बने। तो ये दो ठीक है। बिल्कुल मुख्तलिफ बातें थी जिनको जोड़ के इन्होंने एक दफा फिर अपने बड़े का झूठा दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खा गए। कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, ये उनका कहना है कि आप मुनाजे पे कोई उनको कॉल्स किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाजे बुलाया तो आप नहीं रुके। ये तो बात इस बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। मैं हम्म, वाकई मुनाजरा नहीं करता हूँ, बिल्कुल पूरा मैंने तो सच प्रूफ बताएं भी ना दिया सर, हुआ पूरा सच है। बताएं, मैं आपको आपकी बताता जाने हूँ। से पूरा सच आना चाहिए। देखें जिस तरह इनकी सारी बातें आधी आधी झूठी निकली, और आज इनके हम्म, ऊपर मुश्किल वक्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स बनाने हम्म, पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद बकौल इमरान शफकत साहब के जो हमारे साफी दोस्त हैं कि इनको अब पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं, तो इनको बार बिल्कुल। बार आगे क्लैरिफिकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है ये भी इनके लिए एक मुसीबत वाला मामला हम्म, बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके से हम्म, इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए फिर हम्म, ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मजीद इस पे बात की तो हम्म, फिर इनके लिए एक तकलीफ दह चीज बन जाएगी। आप पूरी बात हम्म। सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएं सर, बताएं। हाँ जी। मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब एकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े हम्म, में इजाफा होता है, ठीक है। हम्म, लिहाजा हम्म, आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाजरे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई, तो हम्म, उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बैठाओ फिर हम हम्म, मानेंगे। तो सामने हम्म, बैठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलौज और कोई खुद को शिमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हक पे होने की दलील है तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने हम्म, के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र नू हम्म, भी मिल जाए। मैं एक के हम्म, साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो बहुत छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इस हम्म, तरह मैं भी तो बड़ा हूं ना बकौल तुम्हारे। हालांकि बिल्कुल। मैंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, चंदे तुम्हें हम्म, दें, हम्म, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, मदरसा नहीं बनाया, फिर भी तुम कहते हो कि इसने फिरका लॉन्च किया। फॉर द सेक ऑफ हम्म, आर्गूमेंट मैंने एग्री कर लिया। ठीक है। तो मैं बड़ा हूं तो अपने बड़े को लॉन्च करो। वो कहते हैं जी हम्म, बड़े हम लॉन्च नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चरम जुबानी इंजीनियर साहब वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेस्ट आसान करता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पे। मैंने तो हम्म, मुनाजरा नहीं करना था। तुम हम्म, बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल, अपने हम्म, छोटे के हक पे कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है, हम्म, ये हमारी तरफ से बात करेगा, तो अभी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते, बड़े मुफ्ती मुनीब साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, हम्म, और साजिद मीर साहब हैं और साजिद नकवी साहब हैं। उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं हम्म, देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, चूंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हम्म, हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने बिल्कुल। नमाजें साहब की वजह से शुरू की हैं, ठीक है। हम्म, अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से। जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़े बताते थे कि हजरत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज बिल्कुल। तक कहता हूँ लियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं। हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की भी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक हम्म, जमीर साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, गामदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को मानता हूँ, शेख जुबैर अली ज़ई साहब को मानता हूँ, गुलाम सईदी साहब को मानता हूँ। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये हम्म, आपने अब कोई नया फार्मूला निकाल लिया उस्तादी शागिर्दगी का कि जी सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है, ठीक है जी। ठीक। आप उसके एहसानमंद रहेंगे, अल्लाह का शुक्र हम्म, तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो हम्म, अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की हम्म, तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने हम्म, इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से हम्म, बाकियों ने वीलॉग बनाए और डी ट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ
ऑनलाइन हम्म, बैठ जाओ और मुझसे बात हम्म, कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाए वो झूठे साबित है। यूट्यूब का हम्म, ना तो कोई फिरका है, ना यूट्यूब का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग डेट हम्म, देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी। अब उन्हें चूंकि हम्म, पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूं, तो अब भागने का रास्ता यह है कि मैं और चीजें निकालनी शुरू कर दूं। तो भाई देखो, मैं फिर भी नहीं भागूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, पहले इस पे बात कर लो। इसके बाद तुम हजार चीजें और निकाल लो, हम्म, सारे साफियों को जमा कर लो, हम्म, 200 मौलवी जो तुमसे राब्ते में है ना, उनको भी हम्म, जमा कर लो, दीनी टॉपिक के ऊपर भी सब कुछ कर लो और मुझसे ऑनलाइन बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले जो तुमने झूठ फैलाया है, इसके ऊपर आके ऑनलाइन मुझसे बात करो, फिर अगली बात होगी। मैं तैयार हूं, मैं नहीं भाग रहा भाई। हम्म, फिर ये धमकी देते हैं मैं कॉज लीक करूं, भाई करो लीक। आपने क्या हम्म, समझा है कि मैं तुम्हारे बड़े की तरह हूं कि बाहर तकरीर और कुछ करूं और अंदर आके और बात करूं? इस तरह नहीं है भाई। जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, जो मैं बाहर हूं वही अंदर हूं। वाले व्लॉग से यही जाहिर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसने जन रखते हैं। तो मैंने उनको हम्म, कहा भाई ये तो आपका प्रोग्राम तो मर गया। दूसरा, हम्म, जो आपने कहा मैंने जाती किरदार की बात की थी, तो मैंने तो उनके पॉलिटिकल किरदार की बात की थी, यू टर्न्स की बात की थी, और ये कहा था ये भी हम्म, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आए थे। अब एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मौका दे तो फिर ये वही काम करेंगे। इन्होंने कहा बिल्कुल। जाती किरदार पे हमला किया, ये झूठ भी इनका पकड़ा गया। हम्म, तीसरा, मैंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की सियासी गलतियों पे जब माफी का जिक्र किया, तो मैंने जर्नैलों का भी जिक्र किया, जियाउल हक का हम्म, जिक्र किया, मुशर्रफ का जिक्र किया, बाजवा साहब का जिक्र किया, और हम्म, इवन नवाज शरीफ साहब का, और मौजूदा आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस का भी हम्म, जिक्र किया कि ये सब के सब लोग कौम से माफी मांगे। ये झूठ भी हम्म, पकड़ा गया इमरान रियाज का। हम्म, फिर जो चौथी चीज थी कि इद्दत केस पे बात नहीं की, भाई इद्दत केस पे मेरा क्लिप 6 लाख लोगों ने देखा है, और हम्म, 9 मई वाले दिन ही मेरा क्लिप आ गया था, वो लाखों लोगों ने देखा। मैं 26 नवंबर पे बोला, मैं हम्म, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बोला, मैं हर उस मौके पे बोला जहां पर पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही थी, और उस वक्त तक ये वीडियोस को शेयर करवाते थे, और आज इतने भोले बने कि ये कभी बोला ही नहीं। ये झूठ भी बिल्कुल। उनका पकड़ा गया। और पांचवा, हम्म, जो इन्होंने कहा कि नीने साहब ये आपने डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म कहां से इजाद की है, हालांकि ये हम्म, सवाल करने वाले ने बात की थी कि क्या आप भी इसको डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं? तो मैंने कहा था हम्म, हाँ मैं भी समझता हूं, क्योंकि हम्म, फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर है, ये कुरान में आया हम्म, है। और जब हम्म, आप शोहदा का मजाक उड़ाते हैं तो ये दहशतगर्दी है। और हम्म, ये बात मैं ओवरऑल पूरी जमात के बारे में नहीं, वो जज्बाती लोगों के बारे में कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल जमात है, मैंने उसी पॉडकास्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान, इवन हम्म, टीएलपी, जिनकी वजह से मुझ बिल्कुल। पर मर्डर अटेम्प्ट हुए, मैंने कहा कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, इनके साथ पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करें। जब ये मैंने 5 इनके झूठ पकड़ लिए, इनको जवाब हम्म, दिया, और फिर मैंने इनका पेपर आउट किया, 12 चीजें मैंने इनके सामने रखी कि हलाल हम्म, भगोड़ा कौन सा होता है, हराम भगोड़ा कौन सा हम्म, होता है, हलाल सेम पेज कौन सा होता है, हम्म, हराम सेम पेज कौन सा होता है, हलाल एक्सटेंशन देना कौन से होती है, और हराम एक्सटेंशन कौन सी होती है। ये मैंने सारी चीजें जब हाईलाइट की, तो जाहिर है हम्म, इनको तो हाथ पांव पड़ गए। इनके करीबी लोगों ने हम्म, कहा कि भाई इस वक्त तो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो अरे चुप कर तौबा करें, माफी मांगे। अच्छा। लेकिन माफी की बजाय इन्होंने फिर झूठ पे झूठ बोले, इसलिए देखें कि थम नहीं रहे हैं। इतने हम्म, इनके व्लॉग्स और किसी के बारे में नहीं है जो मेरे बारे में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी है। अब भी हम्म, मैं उनको कहूंगा कि ऑनलाइन आए और अपने व्लॉग से माफी मांगे, मेरे साथ बैठ हम्म, लें। और जो आप हम्म, बार बार कह रहे हैं फलां चीज पे भी बात करूंगा, मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपनी गलती आके हम्म, ऑनलाइन जो आपने स्टार्ट किया था वो आप कबूल करें। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला मैंने कोई शर्त नहीं रखी, ऑनलाइन आ जाए, हर टॉपिक पे बात कर लेंगे। बिल्कुल और सर, जिस तरह आप मैंने कह उसके रहे हैं बाद तो कि वीडियो भी नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तरफ से बेशुमार वीडियोस की अंबार है, वीलॉग्स के अंबार है, जी जी जी। इसलिए मैंने भी सोचा कि मिर्जा इंजीनियर अली को बुलाया जाए अपने प्लेटफॉर्म पे और उनसे पूछा जाए कि उस तरफ तो वो सारी चीजें ला रहे हैं सामने, आपके दिल में इन सब का जवाब क्या है, आपका मौकफ क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं आपसे बात करूंगा, एक और बात है, जिस तरह आपने भी डिजिटल दहशतगर्दी का कहा, तो वो इमरान रियाजी कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? तो इसका जवाब सबसे पहले तो आप दें सर, कि आपके पास ये कैसे, जिस तरह आपने अभी बताया कि स्टूडेंट के पास है ही, तो लेकिन ये जी आप जी। मजीद इसको डिटेल में ये तो बताएं। इनकी बिल्कुल जज्बाती बात है। अगर इस तरह टर्म यूनानिमसली एग्रीड हो जाए, तो हम्म, उसकी वजह से ये कैसे हो जाता है कि आपको उसने लॉन्च किया है? हम्म, वरना यही इमरान रियाज साहब जब हम्म, गुज़श्ता दौर में फौज का एहलाकार बने हुए थे और जाके फौजियों के मामलात को कवर करते थे, बहुत अच्छा काम था। उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है। हम्म,
तो आप भी ये नारा लगाते हैं, तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे। अब वो कहते हैं मैंने तौबा कर ली। तो भाई मैं तो कभी भी नहीं रहा। मैं तो अल्लाह के फजल से मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह मैंने इस्लाम में आंख खोली हुई है। बाकियों की तरह नहीं कि कुफर से इस्लाम में आया हूं। तो मैं तो पहले दिन से नजरियाती हूं। मैंने तो खान साहब को 2014 के धरनों के बाद छोड़ दिया था। 2013 में वोट उनको डाला था इस वजह से कि फौज के आलाकार बन गए थे उस वक्त। तो मुझे ये नजरियाती होना सिखाएंगे। हाँ, बाद में तौहीन मजहब का जब इल्जाम लगा तो वो मैं दिफा करता था। वो तो मैं अपने मुखालफिन का भी दिफा करता हूं जब तौहीन मजहब का इल्जाम लगे। रहा बिल्कुल। इनका मामला, तो मैंने जब कभी भी इन पर मुश्किल वक्त आया, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी और निकाले जाने के बाद भी मैंने दिफा किया। और इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस पीटीए के हक में शेयर करवाई, वो वीडियोस वो हैं जो खान साहब के वजीर आजम से फारिग होने के बाद की हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं जी खान साहब से मिलने का मुतमन्नी था और ये था और वो था। भाई ये बिल्कुल सर, सारे वो झूठ आपके पकड़े जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने ये भी बात अभी ये मेरे नोट में थी कि आपको इमरान रियाज बार बार इस बात की कह रहा है, सियासत डॉट पी के पे भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। तो ये क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी, मेरे इल्म में यदि कहते हैं ना ख्वाब की तरह भी कोई बात याद हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको कहा हो कि मैंने खान साहब से मिलना है। अच्छा। अगर मैंने मिलना होता तो बकौल इनके जिन्होंने मुझे लॉन्च किया है, तो मैं उनको ना मिलता। आज तक मैं किसी आईएसपीआर की मीटिंग में नहीं गया। मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके मुलाकात नहीं की है। इस तरह का मामला तो मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ये तो इनका दावा है ना, इनके पास कोई दलील है तो पेश करें। कोई अगर बात ऐसी हुई है जो इनके इल्म में है, मेरे इल्म में नहीं है, तो उसको सामने लेकर आए। कौन सी बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है। दूसरी बात, राब्ता तो इन्होंने मुझसे किया था। मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया। राब्ता इन्होंने किया था मार्च 2021 में, जब मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई तो इन्होंने राब्ता किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे और आपकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करेंगे, और मैं कुछ आपके लिए रिटायर्ड जो फौजी हैं सिक्योरिटी के लिए वो अरेंज कर रहा अच्छा। हूँ, जिनका खर्चा मैं उठाऊंगा। ये इन्होंने कहा। अच्छा। जी जी जी। और ये जब बात हो रही थी उस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे जब वो ये बात कर रहे थे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। फिर उन्होंने कहा चले मैं अपने एंड पे कर लूं। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप दुआओं में याद रखें। ये बात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी जब ये इस्टेब्लिशमेंट की बकौल इनके सहूलतें बर्दाश्त करके बाहर निकले हैं तो इंजीनियर साहब ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे मिलना चाहते थे। बिल्कुल झूठ है। ये इनके करीबी दोस्त हैं जुनैद साहब, उन्होंने यहाँ हमारी अकेडमी में राब्ता किया कि इमरान भाई की जुबान में भी लुकनत आ गई है और बड़ी परेशानी में है, इनकी काउंसलिंग की जरूरत है। तो आप से चूंकि वो इम्प्रेस हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इनकी काउंसलिंग करें। तो मैंने कहा चले आप मेरी फोन पे बात करवाइएगा। अच्छा। फिर इन्होंने फोन पे बात करवाई। तो मैंने इनको कहा कि मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आपको मिलने नहीं आ सकता जिस तरह बाकी लोग आए हैं। तो अगर आप एकेडमी आ सके, क्योंकि मैंने देखा कि आप तारिक जमील साहब के पास उनके बेटे की ताजियत के लिए गए थे जो फौत हुआ था उन दिनों में, तो आप अगर एकेडमी आ सकते हैं तो आ जाए। मेरा आना जरा मुश्किल है, मेरी माजरत कबूल करें। तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रैवलिंग के लिए मजबूरन वहां गया था। हाँ, मैं शायद मंडे वाले दिन या सैटरडे को, एक कर्नल साहब है उनकी एक फौतगी हुई है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने कहा फिर तो आप रास्ते से गुजरेंगे, तो अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ अकेडमी में आ जाइएगा। जिसको इन्होंने अच्छा। कहा कि ये मतलब मुझसे फेम लेना चाहता था। भाई फेम तो तुम लोगों ने लिया है। काबे की छत वाला बयान मेरा तुम लोगों ने शेयर करवा के मुझसे फेम लिया अच्छा। है। मैंने तो कभी तुम्हारी कोई वीडियो नहीं लगाई है भाई। और काबे की छत वाला बयान में आज भी कायम हूं। जो इन्होंने कहा कि पहले ये कहता था अब ये कहता है, मैं जो उस वक्त कहता था आज भी कह रहा हूं। उसी पॉडकास्ट में मैंने कहा हुआ है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कोट करते हैं। तो अब ये शर्तें रख रहे हैं कि जी पहले ये माने फिर मैं बैठूंगा। भाई मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। आपने झूठ बोला, मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि ठीक है इस मामले को खत्म करते हैं, ऑनलाइन आके बैठो। अब ये आगे आगे भाग रहे हैं। इनको अपने करीबी लोग भी कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आप माजरत कर लें, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे और जिद पर बिल जिद कर रहे हैं। और देखिए जितने व्लॉग बनाते हैं उतने ज्यादा ब्लंडर्स इनसे होते जा रहे हैं। आप मैंने तो जवाब नहीं देना भाई, मैंने तो जवाब नहीं देना जब तक ये ऑनलाइन नहीं आते। मैं जो पहले ही जवाब दे चुका हूं जो इन्होंने जो कुछ कहा था। बिल्कुल, आपने प्रॉपर एक पूरी अपने एक जो पिछला भी संडे गुजरा है उसमें आपने जी, प्रॉपर जवाब दिए जो इनके कल संडे सवालात आ हैं। रहा है। अब कल मेरा हाँ, कोई टॉपिक नहीं है, हालांकि इन्होंने इस दौरान 5-6 व्लॉग कर लिए हैं। तो मैं कर लिए। हालांकि इनकी तबीयत साफ कर सकता था, झूठ पकड़ सकता था। अभी जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है।
ओ भाई हम्म, रिकॉर्डिंग चलाओ, तुम्हारे पास बड़ा हम्म, अच्छा मौका है कि एक अच्छा। एक्सपोज कर दो जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है, रिकॉर्डिंग हम्म, चलाओ। अब जब मैं कहूंगा हम्म, ना रिकॉर्डिंग चलाओ तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं, तो ये उधर भी हम्म, नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। तो ये अच्छा, इन लोगों का तरीका वारदात है भाई। आप क्या समझते हैं कि हम आपके बड़े की तरह हैं कि बाहर आके कहें एब्सोल्युटली नॉट और अंदर जाके अच्छा, एक्सटेंशन दे दें? भाई हम वो नहीं है। जो हम फोन पे हैं वही हम वीडियो में है। वीडियो में मैं ज्यादा सख्त होता हूं एज कंपेयर टू अपने पर्सनल मामला के अंदर। तो तुम्हारे पास कोई चीज है तो लॉन्च करो, लेकिन एआई की ना लॉन्च करना, पूरे कॉन्टेक्स्ट के हम्म, साथ लॉन्च करना। पहले भी तुमने कटा हुआ क्लिप और वो भी पुराना उठा के बेइज्जती कमाई है। लगता है कि मजीद जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होने वाली है, अगर ये भी हरकत करनी है तो कर लो। क्यों बिल्कुल पीछे एआई रहते का हो? तो बिल्कुल एआई का तो है, एक एआई से तो बचना चाहिए, ये एक बड़ी खौफनाक चीज है, इससे फायदे भी हैं तो लेकिन देखिए इसके कजाफी नुकसान। साहब, मुझे इस वक्त फेल करना बड़ा आसान है कि हम्म, मैंने क्या ऑनलाइन आके बैठ जाओ और वीडियो की अपलोडिंग डेट निकालो, पता चल जाएगा। मैंने तो अपने पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी है ना। बिल्कुल आगे मुझे बिल्कुल जितना साबित करो। इसीलिए बिल्कुल। देखे वो मेरी किसी बात के जवाब नहीं दे रहे। और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। अच्छा, गल विच कोई और है। अच्छा, आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि आपने इमरान रियाज से कोई बात नहीं की इमरान खान से मुलाकात के लिए? जी मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं है। कि जो बिल्कुल कोई ऐसी इमरान, बात ना ठीक मेरे है। ताक़ुत शऊर में है। क्योंकि अगर हम्म, मुझे याद होती तो मैं जरूर कहता कि हाँ इस किस्म की कोई बात हुई थी। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। टोटली वो ओरिएंटेड थी जो मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। उसमें खान साहब का तो जिक्र वाला कोई मामला ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। और अगर ठीक। कोई हुआ है और मुझे याद नहीं रहा और इनको हम्म, याद है तो वो सामने हम्म, ले आए तो कि किस बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। अच्छा, बिल्कुल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ रिलीजन पार्टीज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। इमरान रियाज वगैरह कहते हैं कि आप पीटीआई को क्यों फितना करार दे रहे हो? चलो, आप क्यों उनको ख्वारिजियों से या दूसरी पार्टियों से उनको मिलाते हैं? इस पे आपका क्या जवाब? देखें जो इन्होंने मेरी वीडियो उठाई है उसी में जवाब मौजूद है। हम्म, मैंने कहा था कि इन्होंने महात्मा बना के इस बंदे को लॉन्च किया था। ये हम्म, भी एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बना जिस तरह के पीपल्स पार्टी और नून लीग बनी। तो हम्म, फर्क तो कोई नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं नहीं इसको भी एक मौका दे दो। भाई तुमने तो कहा था कि ये महात्मा है, हम्म, अब मौके क्यों मांग रहे हो? ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ये कोई इस एतबार से जिस तरह टीटीपी उसने आर्म्ड हम्म, कन्फ्लिक्ट किया है फौज के हम्म, खिलाफ ये भी कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा था कि हम्म, ये बच्चों का ज़हन खराब कर रहे हैं। बच्चे कैडेट कॉलेज छोड़ के आ रहे हैं। हमारे लाइव सेशन में लोगों ने कहा कि हमने फौज में नौकरी नहीं करनी। तो हम इसको कंडेम करते हैं कि एज ए इदारा तो नफरत नहीं होनी चाहिए। और ये तो खुद हमें बताते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है ना जी। बिल्कुल और कहते हैं कि आर्मी चीफ के बारे में कोई बात करना ये पूरी फौज के बारे में होती है। तो आज जो बातें तुम लोग कर रहे हो तो वो पूरी फौज के बारे में नहीं है। तो तुम किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हो? और फिर आखिरी बात मैंने इनको की थी कि आज एजाज सैयद साहब आपके प्लेटफॉर्म से नजर आ रहे हैं। एजाज सैयद को फोन करके पूछ ले कि इंजीनियर साहब नजरियाती हैं या नहीं है। एजाज सैयद तो हमेशा से नजरियाती है, ये तो ताजा ताजा बने हैं। तो एजाज सैयद साहब जानते हैं मैं कब से नजरियाती हूं। मेरी एकेडमी में मुझे मिल के जा चुके हैं एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान। और उस बिल्कुल वक्त इन लोगों ने बुरा बनाया था। आज ये इनके क्लिप यूज करते हैं। तो एजाज सैयद और मतीउल्लाह जान तो वही खड़े हैं। आज ये इद्दत बिल्कुल केस की बात कर रहे हैं। मैं इद्दत केस में बोला और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान रियाज। तो क्या इसने अच्छा, एलानी माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? हाँ बिल्कुल, वो एक क्लिप था जिसमें आप जी ठीक जी कह जी। रहे हैं। तो कौन अच्छा, लोग हमें आके दर्श दे रहे हैं अखलाकियात के? बिल्कुल और ठीक है। दूसरे वो जो प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब है उनको तो छोड़ दे। वो तो बेचारे हम्म, किसी मॉरल ग्राउंड पे भी नहीं खड़े हुए उनके कि वो बारे कोई में भी हमें आप अखलाकियात का दर्श दे रहे हैं। आगे जाके उनके भी कुछ सवालात हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, आपको मिर्जा साहब जोड़ा जाता है कि कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी है, नवाज शरीफ का बहुत करीब है। इसकी क्या वजह, इनको क्यों लगता है कि आप नवाज शरीफ के करीब हैं और इमरान खान से दूर हैं? शायद यही सब कुछ समझ के वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। क्यों नहीं लगता है ये कि आप वजह नहीं नवाज है शरीफ के भाई। करीब हैं? ये वजह नहीं है। मैंने बताया डिसीव हुए मैं हम्म, नवाज शरीफ साहब के अगर करीब हूं तो दिखाएं मैंने कभी उनसे मुलाकात की हो या मैंने उनके किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात की हो, कोई दिखाएं। खाम खा मुझे असल में ये चूरन बेचते हैं ना। क्योंकि इनकी जमात चल रही है एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स बिल्कुल पार्टी।